भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्मा सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी भगवद गीता श्रवण को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही। हम सबको आज का यह 24 घंटा दिव्य दिन तन मन धन अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र अपने पूर्व में अनंत जन्मों में संचित किए हुए पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पक्के हुए फल स्वरूप अनुसार परमेश्वर की योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप सभी को मिला है। तो आज का दिन परमार्थ हेतु कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग निष्काम सेवा यज्ञ दान तप योग साधना शास्त्र अध्ययन अध्यापन उपासना के लिए समर्पित करें।
और कराए। अपना मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को सार्थक करे, परमार्थ करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 चैत्र मास पूर्व पश्चिम में और उत्तर दक्षिण में वैशाख व्रत पूर्णिमा है। आज व्रत पूर्णिमा, और ये रात को 12:25 तक पूर्णिमा। हस्त नक्षत्र है अभी 8:24 तक, और आज शनिवार है और वसंत ऋतु चल रही है। परम पुण्य काल, पुण्य काल तो होता है, लेकिन आज का जो है परम पुण्य काल है सुबह 8:40 से सूर्यास्त तक। तो सभी पुण्य कार्य आज अनंत कल्याणकारी होते। तो सूर्यास्त तक पुण्य काल है, परम पुण्य। तो जो भी यज्ञ दान तप साधना उपासना करे और कराए। सर्वदेव उत्सव है आज, सभी देवों का उत्सव, देवताओं का दिन है ना। पूर्णिमा जो है देवताओं की पूजा आराधना का दिन है, और अमावस्या पितरों की आराधना, इसीलिए यह उत्सव है देवोत्सव। हनुमान जयंती यानी हनुमान जो है सभी देवताओं का प्रतिनिधित्व कर। सर्वदेव स्वरूप हनुमान देवता है, भगवान के परम भक्त है। सभी देवता भगवान के भक्त है। तो इस प्रकार यह जो ऋतु चल रही है, यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री। वहां ऊपर उत्तराखंड में हिमालय केदार में बर्फबारी हुई कल, और ऊपर वर्षा भी हुई, बूंदाबांदी तो यहाँ भी हुई। तो इस प्रकार मौसम जो है पूर्णिमा में यहाँ परिवर्तित होता है। तो ऋतु जो है बदलती रहती है। कलियुग है 5247 साल, 7वां वर्ष, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय योग ऐश्वर्य माया के अंतर्गत लोक और उसमें जम्बू द्वीप, भारत राष्ट्र, उत्तर हिमालय, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिला, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला, मणिकूट पर्वत, नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी, मुनि की रेती, शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के ए विंग मकान के 5 नंबर कमरे, पहली मंजिले, गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, भारतीय सनातन वैदिक हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 13 पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्याय की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र, व्यास साहित्य, शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह श्रवण साधना करें और कराएं।
अपनी अपनी अध्यात्म भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांति से रहित होकर मन वचन कर्म से एक रूप सात्विक विवेक बुद्धि से यह श्रवण साधना करे। पुनः पुनः इस पर श्रवण मनन चिंतन अभ्यास स्वाध्याय करे और कराए और अपने वर्तमान प्रारब्ध अनुसार गीता ज्ञान अपने अपने जीवन में चरितार्थ करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो इस प्रकार हमने ये जो जानने योग्य है और जिसको जानकर मनुष्य उत्तम अश्नुते भोग करता है, अमृत फल का भोग, तो वह भोगता है। अश्नुते परमानंद भोगता है। तो उस परमानंद क्षेत्रज्ञ के तत्व को भगवान कहते हैं मैं कहूंगा, संकल्प किया और फिर भगवान ने कहा वह अनादिमत सनातन है और यही हमारा सनातन धर्म है। परमानंद परम ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप जो सदा सर्वत्र सब में ओतप्रोत उपस्थित है, उसे न सत कहते हैं न असत कहते। तो विद्यमान और अविद्यमान नहीं कहा जा सकता और उभयात्मक भी नहीं कहा जा सकता, अभावात्मक भी नहीं कहा जा सकता। तो ये जो परम तत्व है, इसका जो स्वरूप है वह तो निर्गुण है और वह न सत है न असत है, न इंद्रिय मन बुद्धि का विषय है। तो इंद्रियों के द्वारा मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता, इसलिए हम नहीं जान पाते हैं। तो क्या वह परमात्मा क्षेत्रज्ञ की सत्ता नहीं है? तो उसकी असत्ता की आशंका होने पर, हमें दिखता नहीं है, पता नहीं है, तो जैसे आपके कमरे में बिजली करंट दिखता नहीं है, तो क्या वो नहीं है? अरे वो है, अनुमान से पता चलता है कि करंट है। उसी के प्रकाश में सारे बल्ब ट्यूबलाइट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर काम करते हैं। तो दिखता नहीं है, में नहीं आता है, इसीलिए वो नहीं है ऐसी आशंका करना उचित नहीं। उसी की सत्ता में सब प्रकाशित होता है। वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा तत्व को सभी क्षेत्र में चींटी से लेके ब्रह्मा तक 84 लाख योनियों का उपाधि को धारण करने वाला मूल कलाकार नटराज नटवर अस्थि रूप में बतलाते हैं कि सभी रोल करता है, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश, और क्षेत्र अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र का रोल, और अस्थि रूप में नित्य ओतप्रोत उपस्थित, जैसे कलाकार पात्र में उपस्थित है वैसे। तो परमात्मा क्षेत्रज्ञ की असत्ता की आशंका निवृत्ति के लिए अनुपस्थिति की आशंका होती है, उसकी निवृत्ति के लिए अब ये भगवान कहते हैं
कि वो सोपाधिक रूप में भी प्रकट है। तो कैसा है वे सोपाधिक? तो सोपाधिक के द्वारा उसका निर्देश हो सकता है, जैसे चंद्र शाखा न्याय। चंद्र को हम देखते हैं, चंद्र बीज दूज का चांद, तो पेड़ के माध्यम से देखते, क्यों पेड़ है आम का, उसमें ऊपर डाली है और दो डालियों के बीच में से वो दूज का चांद, तो ऐसे उसका चंद्र शाखा न्याय से भगवान निर्देश करते। तो निर्देशात्मक श्लोक है। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सगुण रूप है, नाम रूप वाला नहीं है, नाम रूप को प्रकाशित करने वाला। सभी नाम रूप गुण दोष में ओतप्रोत है, व्याप्त है, विराट विश्व रूप है। जैसे बिजली का करंट पूरे भारत राष्ट्र में, विश्व में सभी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को संचालित कर, यानी उसी की सत्ता में सारा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड अपना अपना कार्य करता है। ऐसे ही परमात्मा की उपस्थिति में ही ये सगुण क्षेत्र अपना अपना क्षेत्र का कारोबार, उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय करते हैं, होता है। तो वह श्लोक है परमात्मा का विराट विश्व रूप। ये भी भगवान ने पहले भी कह दिया है, एकादश अध्याय विराट विश्व रूप दर्शन, वहां भी यही कहा था, विश्व रूप दर्शन योग अध्याय में। यहाँ भी संक्षेप में कहते हैं कि वही परमात्मा विराट विश्व रूप में सामने प्रकट है, सोपाधिक सगुण साकार। तो कैसे उपस्थित है? कहते हैं 13वें श्लोक में, सर्वतः पाणिपादं सर्वतोक्षिशिरोर्मुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठते। तत् यानी वो क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वतः पाणिपादम, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सबके हाथ पैर वाला, सर्वतः सर्वत्र सबके हाथ पैर वाला, सर्वतो अक्षि शिशिरोर मुखम, और सर्वत्र सदा सब में सबका नेत्र सिर और मुख को प्रकाशित करने वाला, मुख वाला, सर्वत्र और सब और कान वाला, सबके कान से सुनने वाला। यह सभी क्षेत्रों में चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक संसार में सबको व्याप्त करके तिष्ठति, अवस्थित है, उपस्थित है, स्थित है। जैसे आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और समस्त क्षेत्र का कारण रूप होने से आकाश सारे क्षेत्र को, संसार को व्याप्त करके अवस्थित है और सर्वत्र भीतर बाहर उपस्थित है, सबके भीतर बाहर। वैसे ही परमात्मा भी सबका मूल कारण होने से संपूर्ण अध्यात्म, भौतिक, दैवी जगत, स्थूल सूक्ष्म सभी जीव जगत और प्राणियों में ओतप्रोत व्याप्त होकर के उपस्थित है, स्थितः का तिष्ठति, अवस्थित है।
नित्य उपस्थित, सबके भीतर बाहर, ओतप्रोत। तो वह जो सर्वत्र है, क्षेत्र के माध्यम से क्षेत्रज्ञ का निर्देश किया जाता। हालांकि वह क्षेत्र रहित है, तो सब क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। तो ऐसा सभी देश, काल, विषय, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, अवस्थाएं, सब में एक साथ, एक समय, एक रूप उपलब्ध है। सब में अभिन्न रूप से सदा सर्वत्र ओतप्रोत एकत्व रूप में उपस्थित है। जैसे सभी गहनों में सुवर्ण तत्व ओतप्रोत और सभी गहनों में सर्वत्र उपस्थित है। कोई भी गहना हो, कोई भी डिजाइन हो, अंगूठी हो, नेकलेस हो, बैंगल्स हो, लेकिन सुवर्ण तत्व सभी गहनों में ओतप्रोत है और नित्य उपस्थित है। गहनों की उपस्थिति, लय, पुनः उत्पत्ति, स्थिति गहनों में होती है। सुवर्ण तत्व में उत्पत्ति, स्थिति और पुनः उत्पत्ति नहीं होती। ऐसे क्षेत्र में उत्पत्ति, स्थिति, लय, पुनः उत्पत्ति, स्थिति, लय होते रहते हैं। लेकिन जो क्षेत्रज्ञ है उसमें न कभी उत्पत्ति होती है, न स्थिति है, न लय है, न पुनः उत्पत्ति। वो सब को धारण करने वाला। तो वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सभी और हाथ पैर वाला है। यानी आपके, हमारे, चींटी के, पक्षी के, प्राणी के, सब के हाथ पैर पंख वाला है। और सभी और आंख, मस्तक और मुख वाला, यानी सबकी आंख, मुख और पंख को धारण करता। चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक सभी और आंख, मुख, मस्तक और सभी और श्रोत्रेंद्रिय, श्रोत्र श्रवण करने वाला, तो सबके कानों से सुनता है, सबके कानों से देखता है। तो तुलसी रामायण में तुलसीदास ने कहा, बिनु पद चले सुने बिनु काना, करे बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन सहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बड़ जोगी, तनु बिनु पग परस नयन बिनु देखा, ग्रही धान बिनु बास असंगा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा तासो जाई नहीं परनी। उसकी महिमा वर्णन नहीं कर सकते। सर्व नाम रूप गुण दो सर्वाकार, एक रस एक रूप। तो वह इतना ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड, पिंड ब्रह्मांड क्षेत्र में अब सबको व्याप्त करके, यानी उसकी व्याप्ति सब में है। तो क्षेत्र में सभी देश, काल, विषय, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, अवस्थाओं को आवृत कर उसमें ओत प्रोत नित्य उपस्थित है। आवृत
नित्यम तिष्ठति, नित्य उपस्थित। तो वह जो हम संसार देख रहे, जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि, देव सृष्टि, तो ये सारी जो सृष्टि है सात्विक राजसी तामसी, समस्त सृष्टि को वह ज्ञेय तत्व यानी क्षेत्रज्ञ तत्व व्याप्त है। तो उसके हाथ बहुत ही व्याप्त है, यानी सब हाथ पैर सभी में व्याप्त है। का मूल कारण, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सब का मूल कारण उपाधियों से क्षेत्रज्ञ नित्य अस्तित्व उपस्थित है, सिद्ध होता है कि वो नित्य। जैसे आपके कमरे में सभी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट उपकरण चल रहे हैं, तो ये सिद्ध होता है कि बिजली का करंट प्रवाहित तो हो रहा है। करंट के प्रवाह में ही कमरे के सारे बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल टीवी, सारे किचन के बाथरूम के सभी उपकरण अपना अपना कार्य अपनी अपनी शक्ति के अनुसार करते। तो वह उसकी उपस्थिति इस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से अनुमान की जाती है कि हाँ बिजली का करंट है, तभी ये सब काम कर रहे हैं। तो क्षेत्र उपाधि के कारण ही उसे क्षेत्रज्ञ कहा। एक क्षेत्रज्ञ शब्द जरा रहस्यमय है। ये क्षेत्र उपाधि के कारण ही 27 तत्व को प्रकाशित करने वाला एक क्षेत्र की उपाधि के कारण ही उसे क्षेत्रज्ञ कहा गया। पात्र की उपाधि के कारण ही उसी को कलाकार कहा। यदि पात्र की उपाधि नहीं है तो वो तो स्वयं पूर्ण है, कलाकार भी नहीं कह सकते। क्षेत्र की उपाधि के कारण उसे क्षेत्र, नहीं तो पूर्ण परमात्मा ही है। तो ये जो क्षेत्र है उसमें ये जो हाथ पैर और 27 के द्वारा स्थूल सूक्ष्म नाम रूप गुण दोष अनेक प्रकार से भिन्न भिन्न रूप में अभिव्यक्त होते, सब अपने अपने स्तर से। तो इस प्रकार नाम रूप उपाधि भेद के कारण सारे भेद जो है क्षेत्र में है। तो क्षेत्र के भेद के कारण वह क्षेत्र में भी भेद भासता है। गहनों में भेद कारण हो, भेद भासते हैं कि अंगूठी है, नेकलेस है, बैंगल है। अरे भाई सुवर्ण तत्व में कोई भेद नहीं है, अंगूठी में भेद है, क्षेत्र में भेद है, उपाधि भेद के कारण। और क्षेत्र में जो भेद है उसके कारण क्षेत्र में भी भेद का आभास होता है। वो भेद काल्पनिक है, आभासित है, मिथ्या है, बौद्धिक कल्पना। सुवर्ण की अंगूठी में जो भेद भास रहा है वह सुनार की बुद्धि की कल्पनाओं से उत्पन्न अंगूठी की भिन्न भिन्न डिजाइन के रूप में भास रहा है।
सुनार ने स्वर्ण तत्व नहीं बनाया है। सुनार अपनी बुद्धि की माया शक्ति से अंगूठी बनाता है, तो उसकी डिजाइन आकार भिन्न भिन्न हो, उसमें भेद है। लेकिन सुवर्ण तत्व में कोई भेद, इसी क्षेत्र में भेद है। ये स्त्री है, ये पुरुष है, बालक है, युवा है, वृद्ध, ये चींटी है, ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये महेश है, ये अध्यात्म है, ये दैवी है, ये भक्त, सारे भेद है। तो क्षेत्र में जो ये भेद भ्रम भासता है वह आभास ही है, मिथ्या है, काल्पनिक है। उसी मिथ्या औपाधिक भेद भ्रम को दूर करने के कारण उस ज्ञेय क्षेत्रज्ञ को भगवान ने न सत न असत उच्यते, ये भेद भ्रम इसमें मिट गए। उसे सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते। तो उपाधिक जो क्षेत्र में भेद है वो तो है, नाम रूप गुण दोष द्वंद्व है। वो द्वंद्व उपाधि के स्तर पर है, मिथ्या रूप है, आभास है, काल्पनिक है। लेकिन क्षेत्रज्ञ के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। इसीलिए क्षेत्रज्ञ की अस्तित्व उपस्थिति अखंड शाश्वत अस्तित्व का बोध कराने के क्षेत्रज्ञ परमात्मा के धर्म, सनातन धर्म को निश्चित किया गया चंद्र शाखा न्याय से। तो एक परिकल्पना है संतों की, वेदों की, कि वह वेद शास्त्रों द्वारा सर्वत पाणिपादम यानी सभी हाथ पैर मुख के द्वारा उपस्थित है और सभी क्रिया वही करता है। तो वो क्या करता है? बोले वो सभी क्रिया में कैसे रहता है? तो बोले बिना पैर के चलता है। तो पैर चलता है कि क्षेत्रज्ञ चलता है? क्षेत्र भी चलता है पैरों से, और बिना कर्म किए बहुत अनेक विधि विधान करता है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध सबका भोग वही करता है क्षेत्रज्ञ, और वह बिना वाणी के वक्ता है, बोलता है। और वह बिना नाक के, घ्राण के सुगंध लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जितने भी संसार में क्रिया कर्ता भोक्ता का जो भ्रम है, वो कर्ता भोक्ता को प्रकाशित करने वाला क्षेत्रज्ञ ही है, जीव नहीं है। आत्मा ही प्रकाशित करता है। आजकल आप लोग इलेक्ट्रॉनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट, तो रोबोट का संचालन जो है वो बिना बिजली करंट के नहीं होगा, उसमें बैटरी चार्ज करनी होगी। इलेक्ट्रॉनिक रोबोट, तो वह बिजली ही रोबोट के रूप में संचालित होती है ना। बिजली का करंट नहीं है, पावर नहीं है, तो रोबोट क्या करेगा? तो वैसे ही है कि वह
परिकल्पना करके कि वह सभी हाथ पैर मुख गुदा के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है, भोग करता है। सनातन तत्व है क्षेत्रज्ञ का बोध कराने के लिए वेद शास्त्र भी ऐसी परिकल्पनाएं, वैदिक संप्रदाय में वेद शास्त्र में आचार्यों के द्वारा उस क्षेत्रज्ञ का बोध कराने के लिए अनेक विध परिकल्पनाओं की प्रक्रिया धारण की जाती। भाई इसके माध्यम से किसी को पता चल जाए तो ये वैदिक परंपरा में एक प्रक्रिया के रूप में माना गया है। ये परिकल्पना जो है वैदिक संप्रदाय में आचार्यों ने प्रक्रिया रूप में माना कि वो निर्देश करने के लिए बताया जाए कि वास्तव में है क्या। जैसे वो बच्चा है, विद्यार्थी है, तो उसको सोनार के वर्कशॉप में ले जाते हैं ना, तो उसको बताया जाता है कि ये देखो ये अंगूठी कैसे बनती है, फिर वो सारी मशीनरी टेक्नोलॉजी, फिर वो अंगूठी सोना, तो ये स्वर्ण बार है, इस सोने का गोला है, तो गोले में से अंगूठी बनती है, स्वर्ण तत्व। तो प्रक्रिया जानना आवश्यक है कि वो प्रक्रिया के रूप में, प्रक्रिया में सुवर्ण तत्व नित्य उपस्थित है। यानी उत्पत्ति की प्रक्रिया, स्थिति की प्रक्रिया, लय की प्रक्रिया और पुनः उत्पत्ति की प्रक्रिया। तो वो जो जाएगा उस सुनार के वर्कशॉप में तो उसे पता चलेगा कि ये सुवर्ण तत्व ही है, ये जितने भी गहने हैं ये इसी वर्कशॉप में इस सुनार की बुद्धि का खेल है। वास्तव में वहां सुवर्ण तत्व के सिवा कोई अंगूठी, नेकलेस, बैंगल्स नहीं है। तो प्रक्रिया रूप में जानना और समझना आवश्यक। इसीलिए आचार्य ये सब सृष्टि की, उत्पत्ति की, स्थिति की, लय की प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन वो कहने का मतलब वो नहीं है, कहने का मतलब वो क्षेत्रज्ञ परमेश्वर का निर्देश है कि उसे जानो। उन्होंने कहा है तो उस अनुसार उस तत्व को जानो। ये नहीं है, ये है। तो वेद कहता है अस्ति और नास्ति, तो यह परमेश्वर का बोध कराने की प्रक्रिया है। अरे भाई तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, ऐसा वेद कहता है। तुम बुद्धि भी नहीं हो, तुम प्राण भी नहीं हो, तो तुम क्या हो? तुम क्षेत्रज्ञ हो। तो कलाकार को अपने स्वरूप का अज्ञान हो गया तो कहते कि तुम देवदत्त भिखारी नहीं हो, ये तुम्हारा कॉस्ट्यूम भिखारी का वो भी तुम नहीं हो, तुम्हारा भिखारी पना भी तुम नहीं हो, तुम्हारा जो स्वरूप है वो सुपरस्टार कलाकार ही है। तो उसे ये बताना पड़ेगा ना कि ये नहीं हो। यानी ये देवदत्त भिखारी का पात्र तुम जो कर रहे हो वो पात्र भिखारी तुम नहीं हो, तुम कलाकार हो। लेकिन उसको अज्ञान इतना हो गया कि वो भिखारी के पात्र के नशे में वो अंधा हो गया कि मैं देवदत्त भिखारी हूँ, मैं भिखारी हूँ, मुझे बड़े परेशानी है, मुझे कुछ दया करो, करुणा करो, मांगता है भीख। तो यहाँ
कि पहले नेति नेति नेति, अरे तुम भिखारी नहीं हो, तुम देवदत्त नहीं हो, तुम कॉस्ट्यूम नहीं हो, तुम भिखारी बना के नहीं हो, तुम्हारा कुछ अकेले नहीं हो, तुम क्या हो? तुम कलाकार हो। तो नेति 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 करके बाद में जो अस्थि बचता है आखिर में, तो वो अस्थि ही आपका स्वरूप है। यानी भौतिक नेति में मोटर बंगला आप नहीं हो, अध्यात्म इंद्रिय प्राण आप नहीं हो, ये दैवी शक्तियां भी आप नहीं हो, तो आप क्या हो? भाई सेठ का बंगला, सेठानी का बंगला, तो वो सेठ है, वही सेठानी के माध्यम से बंगले का संचालन होता है। तो कहना पड़ता है कि भाई ये जो आप देख रहे हो क्षेत्र, ये सारा क्षेत्र बंगला है, वो सेठ का ही स्वरूप है। तो वहां मुख्य जो पूरे सूत्रधार जो है वो सेठ है। नहीं तो वो बंगला पहले वो तो खंडर चमन पड़ी थी, लेकिन अब सेठ की मनोकल्पना इच्छा से बंगला बन गया। तो उपस्थिति के माध्यम से हम सेठ का बंगला है। ऐसे आपका ये अध्यात्म भौतिक दैवी बंगला देख किसी जीव का नहीं, नौकर का नहीं, सेठानी का भी बंगला नहीं है। बंगला तो सेठ के नाम पर है। तो ये माया का बंगला भी नहीं है, अध्यात्म भौतिक, ये तो क्षेत्रज्ञ परमेश्वर का है ना। तो इस प्रकार यह जो श्लोक है, इस पर और हम कल व्याख्यान करेंगे, बड़ा रहस्यमय है। ये भगवान जो अब सोपाधिक रूप से क्षेत्रज्ञ का निरूपण कर रहे हैं। पहले निर्गुण निराकार रूप में कहा, अब सगुण साकार सर्व रूप में। तो इस श्लोक को संक्षेप में कह देते, कल इस पर और व्याख्यान करेंगे। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो शिशिरोर्मुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठते। वह सब चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक सबके हाथ पैर से कार्य करता है, सर्वत्र सदा सब में उपस्थित है, सबके नेत्र मस्तक मुख युक्त सबका संचालन करता है। नमोस्तवनंताय सहस्त्र मूर्तये सहस्त्र पादाक्ष शिरोरुम। और सब और कान वाला है, सब कान से सुनता है। तो ये क्षेत्र अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र संसार में सर्वतः आवृत्य तिष्ठति, सबको व्याप्त करके आवृत करके ओतप्रोत स्थित है, उपस्थित है। जैसे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और सभी संसार को व्याप्त करके स्थित है, वैसे परमात्मा भी सब में ओतप्रोत है। जड़ चेतन अध्यात्म भौतिक दैवी, तो उनकी व्याप्ति व्याप्त करके स्थित, यानी सर्वव्याप्ति स्थित हुआ कि वो सर्वव्याप्त है। और उसी के माध्यम से संसार जब 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 पप 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 टप 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 लब लब थप 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 होता है, तो उसी की उपस्थिति
को यहाँ भगवान निर्देशित कर रहे हैं। और ये निर्देश है, चंद्र शाखा न्याय। इसका मतलब ये वो संसार नहीं है, वो क्षेत्र नहीं है। क्षेत्रज्ञ तो क्षेत्र से निराला है, लेकिन क्षेत्र के माध्यम से क्षेत्रज्ञ का निर्देश हो रहा है। जैसे चंद्र शाखा न्याय में हम वह पेड़ की शाखा के माध्यम से हम उसको देखते हैं। किसको? दूज का चांद। तो दूज का चांद दिखाने के लिए हमें कहना पड़ता है कि दूज का चांद ये आम का पेड़ नहीं है, आम के पेड़ पर डालियां है वो भी नहीं है, और वो डालियों के बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है वो दूज का चांद है। उसी के माध्यम से ये सारा प्रकाशित होता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। पाँच मिनट है, किसी को कोई प्रश्न है? हाँ वैशाली जी, आपका प्रश्न पूछिए। स्वामी जी, आज हनुमान जयंती है तो उसके बारे में कुछ कहिए, उसका महत्व और महानता। हाँ, तो हनुमान जी जो है उनका तो प्रागट्य आज के दिन हुआ है, इसीलिए हनुमान जयंती के विषय में हम जो कहते हैं तो उसमें मुख्यतः तो भगवान राम के भक्त है, देवता है। तो इसमें यह दो मत है, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी हनुमान जयंती मनाने का पर्व है। तो दो मनाते साउथ में। तो देखो, राम अवतार के समय ब्रह्मा जी ने देवताओं को वानर भालुओं के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होकर राम की सेवा करने का आदेश दिया।
ये सब देवता है, और इससे उस समय सभी देवता अपने अपने दिव्य अंशों से वानर और भालू के रूप में प्रकट हो गए। वानर तो इनमें वायुदेव के अंश से रुद्र अवतार महावीर हनुमान जी का प्राकट्य होगा। तो इनके पिता वानर राज केसरी और माता अंजना देवी है। तो जन्म के समय उन्होंने जब भूख लगी तो सूर्योदय होते समय देखा कि वायुदेव जो है उनके पुत्र है ना, तो सूर्योदय के समय सूर्य को फल समझकर बाल हनुमान ने छलांग लगाई। पवन पुत्र है ना, पवन वेग से जा पहुंचे सूर्य मंडल, और उस दिन राहु भी सूर्य को ग्रसने के लिए सूर्य के समीप पहुंचा था। तो हनुमान जी ने फल प्राप्ति में अवरोध समझकर राहु को धक्का दे, तो वह घबराकर इंद्र के पास पहुंच गया। इंद्र ने सृष्टि की व्यवस्था में विघ्न समझ बालक हनुमान के ऊपर वज्र का प्रहार, उसका सबसे बड़ा वस्त्र था वज्र का प्रहार, तो जिससे हनुमान जी की बाई ठुड्डी यानी हनु, ये हनु यानी मुख जो फुला हुआ है वो हनु टूट गई। तो आज वो हनुमान जी का मुख जो है फुला हुआ, तो उन्होंने अपना संचार बंद कर दिया। तो वायु का पुत्र है, वायु देव का ही अंश है, इसीलिए सबके प्राण व्याकुल हो गए, सबके प्राण व्याकुल हो गए। वायु संचरण का अभाव हो गया, तो ऑक्सीजन का वायु का अभाव हो जाएगा तो प्रजा का क्या हाल होता है। तो सभी प्रजा को व्याकुल देखकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर वहां गए, और जहां अपने मूर्ति को लेकर वायुदेव बैठे थे ना, है उनका अंश है, उनका बेटा है, तो हनुमान जी मूर्छित है क्योंकि उसे ब्रह्मास्त्र इंद्र ने मारा। तो ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथ के स्पर्श से बाल हनुमान को सचेत जागृत कर दिया। सभी देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्रों से भेंट प्रदान की। ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए कहा कि मारुत पुत्र तुम्हारा, मरुत वायुदेव का पुत्र है ना, कि तुम्हारा पुत्र शत्रुओं के लिए तूफान की तरह है, भयंकर। युद्ध में इसे कोई जीत नहीं सकता, तीनों लोग। रावण के साथ युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाकर हनुमान जी ने कि उसे तीनों लोक में कोई जीत नहीं सकता। इसीलिए हनुमान जी की कृपा, तो आज सर्वदेव कृपा हनुमान जी के माध्यम, यानी देवताओं की कृपा चाहिए तो सभी देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए आज आराधना उपासना करें, और हनुमान जयंती उत्सव, और आज पुण्य काल है, देव काल है, और इस काल में यज्ञ दान तप योग साधना और इतना परम पुण्य काल है। अभी सुबह 8:40 से लेके सूर्योदय तक, सूर्यास्त तक, शाम को, ये महापुण्य काल है। इसमें जो भी आप कार्य करोगे दैव कार्य,
वो अनंत फलदायी होता है। तो व्रत पूर्णिमा भी है, व्रत करो और सर्वदेव उत्सव मनाओ, हनुमान जी का कृपा प्रसाद प्राप्त करो। ये है हनुमान जी का संक्षेप परिचय। ओम तत्सत। ओम। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। ठीक है, आज सबको हनुमान जयंती की बहुत बहुत दिव्य प्रार्थना। भाई धर्म कर्म परमार्थ करो और कराओ। सबको आज का ओम नमो नारायणाय। सबको ओम आज का नमो नारायणाय। नारायण। ओम नमो